जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री शिव महापुराण की कथांतर्गत जो द्वितीय संहिता है, जिसका नाम रुद्र संहिता है, कुल मिला के 7 संहिताएं हैं। जो दूसरे वाली रुद्र संहिता है और उसका सती खंड, उस संहिता का वो चल रहा है। उसमें कल 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। सती ने जाकर के कनखल में भगवान शिव का निरादर अपमान देखते हुए और वहां पे ये घोषणा कर दी कि ये दक्ष, मैं तुम्हारे शरीर से उत्पन्न इस शरीर को अब नहीं रखने की और मैं इसका अभी परित्याग कर दूंगी, ऐसी उन्होंने घोषणा करके और वे वहां पर चुप हो गई। अब ब्रह्मा जी आगे सुनाते हैं कि फिर क्या हुआ। नारद जी पूछते हैं मुनि, तो ब्रह्मा जी कहते हैं आज का जो अध्याय है, अब जो 30वां अध्याय, इसमें दक्ष के यज्ञ में सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देने का वर्णन आवेगा। आज भस्म कर देंगे। उसके बाद भृगु द्वारा यज्ञ कुंड से ऋत्विजों को प्रकट करना और ऋत्विजों का और शंकर जी के गणों का युद्ध होगा। उस युद्ध में फिर जो शंकर जी के जो गण भेजे थे सती के साथ, उस समय शंकर भगवान ने उनको वे जो यज्ञ से उत्पन्न रिभु हैं वे हरा देंगे और भयभीत होकर गण वहां से शंकर जी के वो वहां से पलायन करेंगे। ये सारा वर्णन आज 30वें अध्याय में आवे। तो नारद जी कहते हैं, हे विधेय, हे ब्रह्मा जी, राजा दक्ष को संबोधित करके शिव प्रिया सती ने मौन धारण कर लिया। तब आगे बताइए फिर वहां क्या चरित्र हुआ, मुझसे उसे आदर पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब मौन होकर सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करने लगी और शांत चित होकर सहसा उत्तर दिशा में, यज्ञ के उत्तरी भाग में, और शांत होकर बैठ गई, मौन होकर बैठ गई और विधि पूर्वक उन्होंने फिर जल का आचमन किया। मरने की तैयारी है, उत्तर को मुंह कर लिया और एक उन्होंने वस्त्र ओढ़ लिया, आच्छादित कर लिया अपने को। पहले अपने राम ने देखा बचपन में, जो पहले बड़े बूढ़े लोग भजन करते थे, सारे पता नहीं क्या था, और हर जाति के देखे हमने, ऐसे नहीं, हर जाति के बिल्कुल यूं लोटा यहाँ रख लिया, रखा मिला था और चद्दर को ओढ़ के नु बैठ जाते में करके भूमियासी। तो बच्चे क्या कहते थे, इनके पास को न दंगा करो, यहाँ न खेलो। अक्सर बाग में करते थे वो लोग कि ये भजन कर रहे बाबा जी। तो योग विधि थी उस समय करते। तो ऐसा ओढ़ लिया तंबूसा और आंख मूंद करके पति का चिंतन करते हुए योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई। अब क्या करेंगे, अब ये अपनी चित्त की वृत्तियों को जगत से रोक लेंगी, जगत का संसार का ज्ञान करना बंद करेंगी और अपने स्वरूप में ले आवेंगी, केवल जानना बंद करेंगे। गौरमुख वाली शंकर जी की प्राण प्रिया सती प्राणायाम द्वारा प्राणपान वायु को उन्होंने समान करके उदान वायु को प्रयत्न पूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर और बुद्धि पूर्वक अपने हृदय में वो ले आई और यहां ला करने के पश्चात हृदय से वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले आई और इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने क्या किया। ये विधि है, अगर आपको लास्ट में अपना शरीर त्याग करना हो, करना ही है, जैसे अगर कुदरती ना हुआ तो आप ऐसे कर सकते हो। योग मार्ग से शरीर को दग्ध हो जाने पर पवित्र वायु में रूप धारण किया, वो वायु में कन्वर्ट हो गया, उनका शरीर सारा वायु हो गया, है ना। तदनंतर अपने पति के चरण का चिंतन करती हुई, यह खास बात है, शिव जी के चरणों को मत छोड़ना। शिव जी के चरणों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं को का ध्यान भुला दिया, यानी सबका जानना बंद कर दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्हें अपने पति के श्री चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई देना
बंद हो गया, सब कंसंट्रेट कर दिया चरणों पे, छिटकी वर्तियों को वहीं पे घुमा दिया। और हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, उनका निष्पाप शरीर इस प्रकार यज्ञाग्नि में गिर गया। शरीर जो था वो यज्ञ की अग्नि में लुढ़क गया। उनकी इच्छा के अनुसार ही अग्नि से जलकर उसी क्षण उनका शरीर भस्म हो गया। फिर क्या हुआ? नारद जी ने कहा, उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब में बड़े जोर से सब हाहाकार करने लगे। आकाश और पृथ्वी में हाहाकार का सब सारे को भर गया। शंकर के जो परम प्रेयसी और देवता स्वरूप रूपनी सती ने इस प्रकार दुष्ट के उस दक्ष दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। सारे को इस बात की खबर फैल गई। ओहो, चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। इनके यज्ञ में ऐसा हुआ, इनकी सगी पुत्री ने किया। अहो, शिव प्रिया मनस्विनी सती देवी जो अपने सदाई सज्जनों के लिए मानने योग्य थी, आज इतनी दुखित हो गई थी। इसका मतलब वास्तव में उन दक्ष का हृदय बड़ा भारी अहिष्णु है। सब इस प्रकार के दक्ष को कोई ब्राह्मण द्रोही कहने लगा, कोई उनका महान अपयश करने लगे। और ये सारे, इन्होंने पुत्री को रोका क्यों नहीं? इनको तो नरक भोगना पड़ेगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग सब ऐसा कह रहे थे, ऐसा तो उसी समय शिव जी के जो पार्षद आए थे वो सब अपने हथियार उठा करके और वो सब अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए और यज्ञमंडप के द्वार पर जाके खड़े हो गए। और भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से सब कुपित हो गए और बारंबार उन्होंने शंकर भगवान की जय बोलना प्रारंभ कर दिया। हर हर महादेव का नारा लगाया और शिव गंगा में महान हाहाकार से जब दिशाएं व्याप्त हो गई, तब जो वहां पे देवता मुनि सबके सब जो वे सब भयभीत हो गए कि ये तो अब सबको मार देंगे। जब वे क्रुद्ध हुए, रुद्रगणों ने आपस में विचार विमर्श किया तो वे अपने अपने वाद्यों को परले बचा दी उन्होंने और हथियार उठाए। तो हे देवर से कितने पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक को, कुछ ने तो अपने मस्तक काटे, इतने क्रुद्ध हुए। इसी प्रकार 20,000 पार्षद तो दक्ष कन्या सती के साथ ही उसी में नष्ट अपने को उन्हें बिल्कुल विवेक अब पे सब हारो। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से जो बच गए थे, वे क्रोध युद्ध होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। हे मुने, आक्रमणकारी उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने, जो भृगु ऋषि थे, उन्होंने विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहता असुरा रक्षांसी वेदिशत ऐसे मंत्र बोलकर यजुर मंत्र से आहुति दी। दक्षिणाग्नि में भृगु की आहुति देते यज्ञ कुंड में से ऋभु नाम के हजारों महान देवता, बड़े खतरनाक वाली टीम उसमें से पैदा होगी और वे प्रबल वीर थे, प्रकट हो गए। हे मुनीश्वर, हाथ में जलती हुई उन्होंने लकड़ियां उठा ली और लकड़ी उठा के उन गणों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा युद्ध किया और युद्ध करने पर उन्होंने उनको परास्त कर दिया और परास्त होकर शिव के जो गण थे उनको वहां से सबको मार भगाया। और शिव जी की इच्छा रूपी महाशक्ति से ही उनकी जो घटना घटी थी, वो शिव की इच्छा से ही ये घटना घटी कि वो गण वहां से चले गए पिट करके, चूंकि बड़ा कांड होने वाला है। अब जो है, अब मिलिट्री आवेगी, जो पीएससी तो पिट गई, तो अब कैंट मेरठ से छंतर में याद हो जिस दिन कांड हुआ था खारा पार का, याद है किसी को? कब? 13 में नहीं, छंतर में 1976 18 अक्टूबर क्या थी? नसबंदी कांड में। जो जब यहां पर उस समय मुसलमानों ने पुलिस को हमारे सामने पीट दिया और पीएससी को भी पीट दिया और सब कॉलप, और वहां से लेकर समझ लो प्रेमपुरी से उधर तक और इधर मीनाक्षी तक सबके सिर पे पगड़ी थी और हाथ में किसी पे गंडासा था और किसी पे छुरा था, किसी पे डंडा था और सब भगा थी। तब मुसलमानों ने, इनकी जबरदस्ती नसबंदी हो रही थी। तब विजेंद्र यादव डीएम ने मेरठ से कैंट की आर्मी बुलवाई, वो मीनाक्षी पे आई। शाम का टाइम था, हमारे खूब याद है, जब गोली चली। आज भी खंभों में आर पार निशान है, टेलीफोन के खंभों में जाओ, शहीद चौक पे जब यूं मुड़ते हैं छेद हैं, जो गोली चलती फटर फटर फटर। हाँ बिल्कुल, वो मेरे सामने करता। मैं कचहरी से साइकिल पाया, मेरे पे साइकिल थी उस समय। हाँ है,
मैं, हाँ, और लोहे मंडी में कुमोड़ में हम तो इनके साथ थे ना, मुसलमानों की। आरएसएस वाले और मुसलमान सब एक थे। इमरजेंसी में बीकेडी वाले भी एक थे। सारे जेल में बंद थे, कोई छोड़ा। आनंद मार्गी भी, मुसलमान भी, संघ वाले, सपा जो सोशलिस्ट, कोई भी तो कांग्रेस के अलावा बाहर था। तो सबने तय किया था, और नसबंदी सबकी जबरदस्ती हो रही थी, खाली मुसलमानों की नहीं होनी थी। सबको मार रहे थे जबरदस्ती। एक हमारे गांव का 80-85 साल का लक्ष्मीचंद बुढ़ा था, काना, कचहरी में आया, बाबूजी आवाज लगी मुकदमे में, तहसील में उसका मुकदमा था, दाखिल खारिज का, कोतवाली में तहसील थी। मैंने कहा मेरे पास साइकिल थी, तू चल पैदल पैदल, और मैं आ रहा हूं। तो मैं देख के 5 मिनट का, मतलब लक्ष्मीचंद बोलो धीरे धीरे, मान लो पहुंचेगा, तेज चल रहा था बुढ़ा। तो लक्ष्मीचंद जब आया झांसी की रानी पे, छोले विष्णु इसके भटूरे वाले के मोड़ पे, चौराहे पे यहां आया, मैं पीछे उसके आ लिया। तो लक्ष्मीचंद जब यहां आया, हाँ, 76 में की बात है, हम तो 74 के रजिस्ट्रेशन में, तो तहसील में कोई मंदिर ले जा रहे थे हम, कोतवाली में। तो जब यहां आ गया मैं साइकिल पे, फाइल लेकर उसकी, तो लक्ष्मीचंद चौराहे पे जब आया, और जा रहा लपका बुढ़ा, काना और ब्राह्मण बुढ़ा बहुत, और जा रहा, तो पीछे से पीएसी का, पुलिस का ट्रक आया, और वो ट्रक जब उसके आगे आया, उसमें 2 पुलिस वाले उतरे, और लक्ष्मण को पकड़ उसमें दब दिया नसबंदी के लिए। हाँ, ऐसे जाते हैं। उन्हें तो संख्या दिखानी थी, जैसे इसमें ये जो कोरोना में कितने पकड़े, कितने मारे, 2-2 लाख रुपए नसबंदी पे ऐसे मिलते थे। तो किसी की कर दो। तो ऐसे तो मैंने रुक के तारे बहुत जोर जोर, अरे देखो बुढ़ा पकड़, अरे कर लो। तो जो बंदे उन्होंने ऊपर से गिर जब उनका तो फरीदा हो गया, वकील आ गया पीछे, और उन्होंने उस ट्रक में घेर दिया, और ट्रक चला गया। ऐसी गुंडागर्दी हो रही थी। और उस दिन की चलो घटना बताऊं, जिस दिन कांड हुआ था, ऐसी भगवान की कृपा थी, जब जयपाल महाराज, जब भी मैं वहीं था, पता नहीं क्या यो क्या विचित्र है। और मैं खालापार को आया, तो जहां इनका पॉइंट है खालापार में कस्सावान का, वहां पर जो थी, जब ही एक पुलिस की जीप आई, और जीप आकर रुकी, और रुक करके उसमें 3-4 सिपाही फटाफट उतरे, और जो 5-4 मुसलमानों को जो भी फंसा, पकड़ के जीप में बैठा और लेके चल दिए। तो मुसलमानों ने आकर रोका, बहुत हंगा, पुलिस वाले नहीं रुके। फिर आई पुलिस की एक जीप, फिर पकड़े, मुसलमानों इकट्ठे होकर, इतना भीड़ होगी। ये घटना 10 बजे घट ली थी, सुबह। तो मुसलमानों ने वे छीन लिए, और मुसलमान ऐसे ले जा सकते। एक जीप का एक राउंड हो गया था, जब लोग भर के लेके थे 5-4 को, मतलब कोई भी फंस जाओ, कुंवारा, ब्याया, बुढ़ा, और उनमें कोई नहीं। तो दूसरी पुलिस वालों की जीप में से उन्होंने वे छीन लिए, और भीड़ इकट्ठी होगी, आक्रोश हो गया। जब तक मैं वहीं रहा, तो हमने कहा, हमने भी उनके साथ थे हम सारे। तो ये घटना देख के भीड़ बढ़ती चली गई, मैं कचहरी चला गया। कचहरी से मैं जैसे ही शाम को 4-4:30 बजे वापस आया, इस लोहे मंडी में को मुड़ के सैदू जमा के घर के आगे को यूं, और वहां आया मैं जहां वो लोहे बाजार का और इधर का और इधर का, वहां मैं साइकिल पर आगे खड़ा। तो वहां मैंने देखा मीनाक्षी लोग मुसलमान, इधर इधर मुसलमान, लोहे बाजार के वहां तक बस मुसलमान, उस चौराहे तक, आगे नहीं थे। और कहा उन्हें, शाबाश, आज मत हटना, छोड़, वो तड़के थे, इकट्ठी होगी। मैंने उन्हें, मुसलमानों को, हिंदू मुसलमान एक थे, सारे तरसित थे। जब लक्ष्मीचंद को भी नहीं छोड़ रहे थे बुढ़े को, तो हिंदू मुसलमान एक थे। डॉक्टर गणेश सिंह हमारे आरएसएस के जिला संचालक हुए, सब मुसलमानों के आना जाना हो गया था, सबकी मिसकोट हो गई थी। वो बन गया था उस समय पूरा कि इसे इमरजेंसी को हटाओ, नसबंदी बंद करो। उस समय हिंदू मुसलमान नहीं देख रहे थे, उस समय तो इन्हें मतलब एक आतंक मचाना था, ताकि और जेल भर दो, सब जेल में भर देते, जो भी विपक्ष का चाहे कोई हो, सब। उसमें हिंदू मुसलमान को नहीं था, सारे थे। तो उस समय मुसलमान कूद रहे थे, और जैसे शिव जी के तांडव ये कर रहे, उस समय ये सारे यो हल कर रहे थे। तभी विजेंद्र यादव ने मिलिट्री बुलाई,
ऐसी वहां चर्चा किसी ने आके बताई, भाई मिलिट्री आ गई मीनाक्षी के चौराहे पे और विजेंद्र यादव खुद खड़ा यहां चौराहे पे खड़ा उस समय, तो वो हो गई और लेकिन कुछ नहीं हुआ, शांति रही। तो समय देखा मैंने बहुत हो गया, मैंने भाई घर जाना, सब्जी भी लेनी थी, तो मैं साइकिल पे बैठा और लोहिया बाजार में को सब्जी मंडी जाना था। हाँ वही तमाशा देखने को इंगवाने शिव मूर्ति रुक जाता, वहां कचहरी में रुका मच गया था कि आज तो सारा खाला पार और मुसलमान डट गए मैदान में। तो मैं इसलिए देख के और फिर लोहिया बाजार में जाके सब्जी मंडी जाना था। तो मैं समझ लो क्या बताऊं आपको, सूरज लोहिया की दुकान थोड़े से आगे लोही आया और फटर 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 आवाज आनी शुरू, तो उनका तो गोली चल गई और वे गोली राइफल की, उसकी वो अलग आवाज थी, उनकी बंदूक के लगो राइफल के लगो, आवाज फटर फटर, तो मगे तो गोली चल गई, गोली कांड शुरू हो गया वहां से। तो मैं साइकिल पर चल, तो बस में खाला पार से मुसलमान भगदड़ लोहे बाजार को, जिसका जहां को मौका लगा गोलियों करके कैसे चलते, बस मिलिट्री वहां से मारती हुई और आगे बढ़ती चल गई सेना, और या तो मरते रहे गिरते रहे, उनको पीएससी के ट्रक में भरते रहे, और जैसा लोगों ने बताया विद्याभूषण की फर्नेस में जाके स्वाहा, अन्य कहां से हिसाब देंगे, आज तक नहीं पाए, बहुत से तो लापता महीने में, हाँ मुआवजा कौन देगा। तो बस मिलिट्री वाले भर लेते उन्हें, जितने भी गिरे थे पता नहीं कितने मरे, और बस मिलिट्री आगे बढ़ती रही, पीएससी फिर आगे बढ़ती रही, मुसलमान को लोही बाजार में को भाग गए, कुछ खाला पार को प्रेमपुरी में को भाग गए, कुछ अपने इधर को भाग गए, नई बादी में कोई कहां भाग गए, और उन्होंने फिर मैदान साफ कर दिया। हम इतना ही देख कर जब ज्यादा भगदड़ मची, हम बिना सब्जी लिए उधर को निकल के ठाकुर द्वारे में को अपने घर आ गए और रुका पड़ गया, क्योंकि अब पूरा गाँव नु था पिटजोड़, और मुसलमान वहां को भी भागे, वहां को भी भागे, वहां को भी भागे, तो हिंदुओं में भी आक्रोश हो गया, भाई तो बड़ी जाती हुई और फटर 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 फटर। बस उसके बाद फिर क्या हुई, 3 दिन तक वो सीन 1 मिनट में मुसलमानों ने कुछ तो जो भाग्य भाग्य, बाकी ने अपने घर कुंडे बंद कर लिए, संकल्प भेज लिया अंदर की मुसलमानों ने, पीएससी आ रही, पीएससी फिर तो पीएससी आगे बुला ली उन्होंने, फिर मिलिट्री वालों की जरूरत नहीं रही, लोकल काम ऑपरेशन तो हो गया, भगदड़ मच गई, सड़क और कर्फ्यू की घोषणा होगी, लाउड स्पीकर से कर्फ्यू लग गया सारे शहर में, अनाउंसमेंट हो गया और सब भीतर बढ़ गए, हिंदू भी वो भी, बाजार सब बंद हो गया था। और जब कुंडा भेड़ ली 2 दिन तक 3 दिन तक क्या हुआ, पीएससी वालों ने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगा के ऊपर को उनके घर में बगड़ में उतरे, क्योंकि कुंडा गैलरी का तो बंद कर लिया चर ने, सारे 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 आबादी में खाला पार में ऊपर से उतर के एक पुलिस उन्होंने जाके ताला तुला तोड़ के कुंडा खोल दिया, बाकी पीएससी वाले अंदर धम 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 धम, उन पे जो अंदर हो सका, बच्चों के साथ स्त्रियों के साथ लूट मार सारा काम किया, 3 दिन तक रात दिन केवल मुसलमानों के साथ किया। और हम लोगों ने क्या किया, परलों ने, कि जब वहां पर जुल्म होना शुरू हुआ, कूदने लगे, तो मुसलमानों की लड़कियां बहुएं औरतें ऊपर कुछ छतों पर कुछ चुके न मिल रहे हिंदुओं के मकान, वहां तक उन पे उन्होंने चढ़ा दी, क्योंकि हिंदुओं के मकान ऊंचे, मुसलमानों के गरीबों के नीचे 1 मंजिल के, तो नू चढ़ा दी, सीढ़ी पकड़ाई हिंदुओं ने और अपने घरों में उतार, सबकी रक्षा करी, भोजन दिया, उनको घर में इज्जत के साथ रखा, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं था, वो तो सरकार बनाम पब्लिक था, और सारे मुसलमान भी उधर को जितने बच सके थे पीएससी से बचाए, ने भीतर मार दिया उन्होंने जाके, सब तहस नहस 3 दिन तक। जब ही तो ये उसके बाद ना पीएससी का आतंक आज तक है, खाला पीएससी आली, ये केवल पीएससी से डर है, बम मिलिट्री तो काम शुरू कर दिया था उन तो फिर सारे शहर में। तो इस प्रकार से हाँ, हाँ उस समय ज्यादातर उसमें जाट थे, हिंदू ही थे 100% लगभग, उन्होंने बस सब कर दिया सीताराम। तो खैर इस प्रकार भगवान शंकर की योजना से पुलिस वाले तो पिट के जैसे हम आ जाओ,
कहता वे तो भाग गए। अब जब तो मिलिट्री आवेगी और पीएससी आवेगी बाहर से, बटालियन की बटालियन। उस समय पीएससी मुजफ्फरनगर में थोड़ी होती, पीएससी का भी जो हेडक्वार्टर था वो शायद मेरठ में ही था। बस आर्मी और वो आई, वे सब के सब वहां से चले गए। तो इस प्रकार जाके और सीताराम 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 कहा थे हम, हाँ ये जो था वे सब के सब चले गए। और शक्ति से वे सारे चले गए, यहां पे थे हम सीताराम। और ऋषि अश्वनी कुमार लोकपाल भी सब डर के भयभीत हो गए, भाई अब क्या होगा। भृगु ऋषि के द्वारा पैदा हुए जो वे थे, वे उनका नाम, उनका नाम अब है रिभु। रिभु रिभु नाम के जो यज्ञ में से निकले भृगु जी, उन्होंने वे सारे मार के भगा दिए। उनकी तरह वे सारे के सारे शंकर भगवान के पास चले गए। अब वे जितने वहां बचे थे वे सारे मंत्रणा करने लगे, अब क्या होगा। अब देखो उधर से अब क्या रिएक्शन होगा, इसका रिप्लाई तो ऐसा थोड़ा कि शिव जी को ये खबर करेंगे जाके। शिव, उन्हें लीला के हिसाब से शिव जी को थोड़ा ही पता था, वो तो पता था पर लीला में तो सूचना जानी जरूरी थी, है ना। तो वे सब चले गए। तो भगवान विष्णु आदि भी जो बड़े बड़े उत्तम बुद्धि वाले देवता थे, वो इस घटना को देखकर जब परमतगण भगा दिए तो इस पे विष्णु भगवान आदि देवता भी उद्विग्न हो, भाई अति होगी, तो भृगु जी आपकी उद्विग्न हो गए, ये तो ठीक नहीं हुआ, ज्यादा अति कर दी इन्होंने। सती मरने पे बता कांड था, अब यो काम और कर दिया। हे मुने, ब्रह्मा जी कह रहे, दुरात्मा शंकर द्रोही तथा ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु माने का क्या अर्थ है, पतित ब्राह्मण को बंधु जिसकी साथ लगता है, जैसे शर्मा बंधु, तो इसका अर्थ है चमार। भगवान, दीन का बंधु माने भगवान, दरिद्रों का नारायण। तो दीन हम हैं तो वो दीन बंधु दीनानाथ है। तो जहां बंधु लगेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा विलोम। ज्ञान बंधु माने अज्ञान, दीन बंधु माने भगवान, ब्रह्म बंधु ब्राह्मण बंधु माने पतित ब्राह्मण या शूद्र, शर्मा बंधु माने चमार। राम दरबार वाले पता नहीं बेचारों को, गलत है ये बिल्कुल विपरीत। जो विलोम साइड होती है उसकी, उसको बंधु कहकर, वो बंधु ही तो है। जैसे ज्ञान का बंधु अज्ञान है, सुख का बंधु दुख, तो सुख बंधु कह दो तो इसका मतलब दुख है, क्योंकि वही तो अटैच है ना उसके साथ, दूसरी साइड वो बंधु ही तो होगा उसका, जो जुड़वा है उसके साथ उसे बंधु कहते हैं। तो इन्होंने लिखा जो ब्रह्म बंधु थे, ब्रह्म बंधोश्च दक्ष से शंकर द्रोहिणो मुने। इस प्रकार शंकर द्रोही तथा ब्रह्म बंधु पतित ब्राह्मण दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार का विघन उपस्थित होकर हाहाकार मच गया। जब ये सारा कांड हो गया तो उस समय यज्ञ मंडप में आकाशवाणी के द्वारा दक्ष को फटकारना। देखो जब आकाशवाणी होती है तो यह परमात्मा की होती है। आकाशवाणी किसी की, वहां पे मौके पे कोई कुछ कह लो, ये तो गुटबंदी हो सकती है, कई इधर के ये कह रहे उधर के, लेकिन अगर आकाशवाणी हुई तो चिदाकाश में से आती है, वो जनरल होती है, वो बिल्कुल सच्ची होती है, वो उसमें कोई पक्षपात नहीं करती। तो आकाशवाणी के द्वारा दक्ष को फटकार लगाई गई, जब सती फूकी और देवताओं को सावधान किया। आकाशवाणी ने, ब्रह्मा जी कहते हैं इसी बीच बहुत बड़ी आकाशवाणी हुई। उन्होंने कहा आकाशवाणी ने, रे दुराचारी, अरे दंभवर्ती में तत्पर दक्ष, हे महामूढ़, तुमने ये कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। तुमने शिव भक्त राज दधीची के कथन को नहीं माना। दधीची कह के गए, क्या कह के गए थे, इसी यज्ञ में तुम्हारा विनाश होगा। तुमने शंकर भगवान को, अब उन्होंने बल्कि ये कहा था विचारों ने कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बुला लाओ और इन विष्णु जी को ब्रह्मा जी को भेज दो, ये मना लावेंगे, दक्ष पूरा हो जाएगा यज्ञ। जब दक्ष ने भी वो करने लगा, उन्होंने कहा तो मैं समझ गया तुम्हारा विनाश, इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश होगा, हम तो अपने घर चले। तो दधीची जी कल ये कह के चले गए थे और उनके साथ जो शिव जी के और भगत थे वो भी, चलो भाई यहाँ तो नाश होने वाला, गोली कांड होगा, अब तो यहाँ पे मृत्यु होगी, सब चले गए। ये कैसा अनर्थकारी कर्म कर दिया। अरे मूढ़, आकाशवाणी कह रही,
तुमने शिव भक्तराज दधीची के कथन को भी का भी कोई प्रमाण नहीं मानना, उसे भी झूठा ही समझा। दधीची झूठ बोल रहे थे सब प्रकार से, जो तो बड़ा आनंददायी था, उनका वचन बड़ा मंगलकारी था, तुमको शिव जी को बुला लेना चाहिए था। हे वे ब्राह्मण, दधीची तुमको दुस्सह शाप देकर चले गए, तब भी मूढ़ तुमने अपने मन में कुछ नहीं विचार किया, उस शाप को बुला लेते। आकाशवाणी हो रही, इसके अनंतर तुमने अपने घर में स्वतः आई हुई अपनी ही बिटिया मंगलमयी पुत्री सीता का विशेष आदर नहीं किया तुमने, उसका भी अनादर किया कि किसने बुलाई, तुम क्यों आई हो, चले जाओ, ये कह जाता दक्षिण का है। अब कह अग एक शब्द फिर प्रयोग कर रहे आकाशवाणी, हे ज्ञान दुर्बल, ज्ञान दुर्बल सती भवो नार्चितो ही किमिदम ज्ञान दुर्बल। अरे ज्ञान दुर्बल, तुम्हारा ज्ञान कमजोर है, ज्ञान तुम्हारा बहुत कम, तुम ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, तुमने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की, यह तुमने क्या किया। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं ऐसा समझकर विमोह में पड़कर तुम व्यर्थी घमंड में भरे हुए हो। वे सती सदा आराधना करने योग्य हैं, समस्त पुण्यों को फल देने वाली हैं, समस्त लोगों की माता हैं, वे शरीर के शंकर जी के अर्धांगिनी हैं, वे महेश्वरी सती देवी पूजित हैं, सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं, अपने भक्तों को मंगल करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर संसार का भय दूर करने वाली, मनोवांछित फलों को देने वाली हैं और समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली हैं। तुमने उनको अपने यज्ञ में भस्म कर दिया। वे परमा परमेश्वरी सती ही पूजित होने पर सदा कीर्ति, भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं जो उनकी पूजा करता है। वे सती ही इस जगत को जन्म देने वाली माता हैं, जगत की रक्षा करने वाली हैं, अनादि शक्ति हैं, कल्प के अंत में जगत का वे ही संहार करती है। सा सत्येव जगद्धात्री जगत रक्षणकारिणी अनादि शक्ति कल्पांते जगत संहारकारिणी। जब जगत का समय आता है वही को संहार करती है। वे ही सती जगत की माता हैं, भगवान विष्णु की भी माता नहीं है। विलासिनी ब्रह्मा इंद्र चंद्र अग्नि सूर्य आदि सबकी जननी वही मानी गई हैं। आकाशवाणी हो रही, वे सती ही तपस्या धर्म तथा दान आदि का फल देने वाली शंभु देवी महादेवी, दुष्टों का हनन करने वाली और परात्पर शक्ति हैं। सा सत्येव जगन्माता विष्णु माता विलासिनी ब्रह्मेंद्र चंद्र व्यर्क देवा दी जननी, सब देवाओं की जननी के रूप से वो जानी जाती हैं। आपने ये क्या कर दिया। ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिया भार्या है, उन शिव को दुष्ट विचार वाले मूढ़ तुमने यज्ञ भाग नहीं दिया। भगवान शिव ही परमेश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, परात्पर ब्रह्म हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सम्यक भी सेव्य हैं और उनका सबका कल्याण करने वाले शिव ही हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं, इन्हीं के दर्शन की इच्छा से योगी जन योग साधना में प्रवृत्त होते हैं और इन्हीं की इच्छा से धन धान और यज्ञ आदि सबके महान फल शंकर का दर्शन करना ही सब कुछ मिल जाता है। यहां पे शंकर जी और सती जी का क्या दिखाया इन्होंने कोनोटेशन के रूप में, प्रज्ञानम, प्रज्ञान से ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, तो सती जो है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म, तीनों से बनते हैं। और शिव का जो निरूपण यहां है वो है प्रज्ञान ब्रह्म का जो कारण है, प्रय हटा दो तो जो विशुद्ध ज्ञान बचा। वहां पे यहां शिव को उसके बात सबको वही समझाई जा रही है। नाम का परिवर्तन किया जा रहा है, केवल नाम बदले जा रहे हैं, रूप बदले जा रहे हैं, तत्व की बात एक ही कही जा रही सब। तो ये समझने वालों को समझनी चाहिए, चक्कर नहीं काटना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बात को समझते रहो। सीताराम। शिव जी ही जगत का आधारण। श्री राम जय जय राम। शिव जी ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं, समस्त विद्याओं के वही पति हैं। अद्वैत ज्ञान सारी विद्याओं उसी से बनती हैं, सब कुछ करने में वही समर्थ हैं। आदि विद्या के विशेष स्वामी, समस्त मंगलों के भी वे मंगलों के भी मंगल हैं। सर्व मंगल मंगलम, सर्व मंगलों के मंगल हैं। आदि विद्या वर स्वामी, सब आदि विद्या के भी वही स्वामी हैं और आपने उनका सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का तो विनाश अवश्य ही होना ही है। अभी आकाशवाणी चल रही है, पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से
जो पूजा के योग व्यक्ति हैं, अगर आप उनकी पूजा नहीं करोगे तो अमंगल ही होता है। और क्या होता है? आकाशवाणी के क्या परम पूजनिया वे शिवा तुम्हारी पूजा के योग नहीं थी? दक्ष बताओ, शेषनाग अपने 1000 मस्तकों से प्रतिदिन जिनकी चरण रज को प्रेम पूर्वक धारण करते हैं, उन्हीं शिव की शक्ति ये शिवा शक्ति है, ये सती हैं, जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक ध्यान और पूजन कर विष्णु भगवान विष्णुत्व को प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रही? विष्णु भगवान के अंदर जो विष्णुत्व है, ब्रह्मा के अंदर जो ब्रह्मात्व है, शिव के अंदर जो शिवत्व है, शिवत्व माने विष्णु में पना, नेस, हैप्पी और हैप्पीनेस, तो विष्णु में जो विष्णु नेस है, ब्रह्मा में जो विष्णु ब्रह्मा नेस, पना ब्रह्मा पना, वो ब्रह्मा पना होती है प्रॉपर्टी, धर्म। विष्णु तो नाम है उसका, शिव का शिवत्व, शिव का शिवत्व, राम का रामत्व अगर कहेंगे तो ये कौन था? ये शिव की पत्नी सती प्रज्ञान ब्रह्म है। ये प्रज्ञान ब्रह्म से तो इन तीनों बने हुए हैं, ज्ञाता शक्ति, ज्ञान शक्ति और ज्ञेय शक्ति, उसमें वाली बात, ये उसी से बने हुए हैं। इन पर वो कहां से आई? उस ताकत से आई जिसको लेके इनके नाम रखे हुए हैं। ये कुछ नहीं करते, ताकत ही सब, इनकी मशीनरी तो करते। यत पदमाद परम मनीषम ध्यात्वा संपूज्य सादरम विष्णु विष्णु तत्वम, और मां पन्नस्त संभो प्रिया सती, सबके अंदर जो ताकत है वो सती के कारण ही है। सती माने क्या हुआ? सती को अगर इसको मेल में फीमेल है सती, तो इसको अगर मेल में नहीं, सती नाम को अगर पुरुष के लिए कहा जाएगा तो उसको क्या बोल लेंगे? सता। वो सता होगा भाई, सती होने स्त्री सती होगी, और पुरुष जो होगा कहते हैं क्या कि वो सता हुआ उसके साथ, तो पुरुष के सता, सती, सता आदि। जैसे तो महिला है नहीं, सती तो सता कहेंगे उसको, सत तो फिर सती भी नहीं होने की, सत तो सता और सती का तत्व है। हाँ, वो सता हो गया आदमी, तो सती होगी। सत को धारण करने वाली शक्ति कार्य को सती कहते हैं अगर स्त्री में, और इसी अब स्त्री को नाम यहां सती ना कहें और इसको पुरुष में नाम लें तो वहां कहेंगे सता। तो दोनों क्या हैं? ये सतत्व हैं। जो सत घनता है, सतघन माने जो एग्जिस्टेंस परमात्मा सतघनता है, तो ये सतघनता हैं। तो स्त्रीलिंग में इनका नाम होगा सती, और यही पुरुष लिंग में सता हो जाएगा इसका सतत्व, यानी सतघनता, सतघन जो परमात्मा। तो ये उसकी बात हो रही है, उसी से सब बनते हैं, क्योंकि जो बनेगा वो होगा, और जो होगा तो सत से होगा, एग्जिस्टेंस होगी। खैर, तो इन्हीं के चरण कमलों का आदरपूर्वक ध्यान करके विष्णु विष्णुत्व को प्राप्त हो गए हैं, जिनके चरण कमलों का ध्यान एवं पूजन कर ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं, जिनके चरण कमलों के द्वारा आदर पूर्वक निरंतर ध्यान पूजन करके सब इंद्र आदि देवता अपने अपने पद पदवी और ताकत को प्राप्त करते हैं। वो सारी इसी में से तो आती है। भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं, और शक्ति, जैसे तहसीलदार पे जो ताकत है किसकी है? सरकार की, और डीएम पे सरकार की, पटवारी पे सरकार की, एसपी पे सरकार की, जिस पे भी मुख्यमंत्री पे भी सरकार की ताकत है, यहीं घूमता फिर जाओ। तो सरकार जो है वो प्रज्ञानम ब्रह्म है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी प्रज्ञान ब्रह्म है, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य, वो अद्वैय ज्ञान की सत्ता, उसको यहां शिव कहा जा रहा है। उसी को राम की में राम कहते हैं, वहां पे वो महाविष्णु आदि ये जगन माता कही जाती हैं। हे मूढ़, तुमने इनका सत्कार नहीं किया, तुम्हारा कल्याण अब कैसे होगा? तुम्हारे ऊपर तो दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है। कौन बोल रहा है ये? आकाशवाणी बोल रही, कभी कोई आदमी समझो, यदि परमात्मा बोल रहा। कल्याणकारी शिव जी का पूजन अर्चन न करके मैं कल्याण प्राप्त कर लूंगा, ये कैसा घमंड बेवकूफ बनने का काम, तुम ये तो नहीं काम चलने का। वो तुम्हारा दुर्वार कर आज विनष्ट हो जाएगा, अब तैयार हो जाओ। दधीचि की वाणी अब दसित होने वाली है। इन देवताओं में कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा? दक्ष, तुम्हें कौन बचावेगा? अब जा इनमें से। हाँ,
मुझे हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा। यदि देवता इस समय तुम्हारी सहायता करेंगे तो जलती हुई आग से खेलने की तरह पतंगों के समान उल्टा तुम्हारा नाश करेंगे। जो तुम्हें बचावेगा वो तुम्हें जलाने में सहायक होगा। जैसे अग्नि में पेट्रोल गिर के बुझावेगा कोई तो अग्नि बुझेगी कि जलेगी। आज तुम्हारा मुख जल जाएगा, तुम्हारे यज्ञ का नाश हो जाए, जितने तुम्हारे सहायक है वे भी आज सब भस्म हो जाएं, यह आकाशवाणी कह रही। जो आज इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करेंगे वे भी सुन लो, उन समस्त देवताओं के लिए शपथ है कि उनका कर्म तुझ दक्ष के लिए अमंगलकारी होगा। जाओ, जिनकी तुमने यहां पर हाँ कोई ना देगा तो उल्टा नाश होगा। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को भाग जाओ। जो सुन रहे हो आकाशवाणी को, अगर बचना है तो निकल जाओ यहां से। अब यहां पर जो है अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं। अनाउंसमेंट हो रहा है, ये सरकारी समझाओ। नगर में कर्फ्यू लग रहा है, सब अंदर चले जाओ, नहीं तो गोली जो बाहर दिखाई देगा गोली मार। तो जो ऐसा जो जनरल होता है, जो किसका अनाउंसमेंट है? सरकार का है। जो सरकारी घोषणा है, जो किसी डीएम की एसएसपी की नहीं है, सरकारी। रेडियो में चाहे वहां चपरासी बोलता जा रहा हो, तो वही बोल रहा है, कोई भी बोल देगा। हाँ, लेकिन ऐलान किसका है? सरकार का, आकाशवाणी। सब निकल जाएं, आप लोगों का नहीं तो सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विष्णु, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाओ। पर्टिकुलरली कहा, हे विष्णु जल्दी निकलो, अन्यथा आज आपका भी सर्वनाश होगा। जब अब कर्फ्यू में थोड़ा देखा जाता है, वहां तो शूट एंड साइट है। हे विधाता, आप भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए। ब्रह्मा जी तुम भी भागो, अन्यथा आज आपका भी सर्वथा नाश हो जाएगा। बिल्कुल यही कह रहे, निर्गच्छ तुम हरि, हे हरि यहां से भागो, निर्गच्छ निकलो। हरे हे हरे शीघ्रम एतद मंडपात, जल्दी भागो, जितनी जल्दी करो निकलो, अन्यथा भव